हमारे प्रदेश के प्रियजनों, हमारे प्रदेश का हित हो और हमारी इसमें भागीदारी हो, यही हम सबकी चाहत होनी चाहिए। सच मानो मित्रों, ये हमारा धर्म है और हमारा ये धर्म अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा बड़ी सरलता से हमें नरक से बचा स्वर्ग में स्थान दिलाएगा। विडंबना है यह हमारा दुर्भाग्य कि आज धर्म के ठेकेदार जो व्यर्थ की न जाने कितनी वो बातें करते हुए आज हमें लोगों को भ्रमाते हैं, जो जीवन में पूरी होना संभव ही नहीं, गृहस्थों के लिए तो कदापि नहीं। और जो शास्त्र सम्मत किंचित देश सेवा की बात है, उस पर जरा भी प्रकाश नहीं डालते, जो बड़ी सरलता से हमारे जीवन को सार्थक कर लोक और परलोक दोनों की चिंता से हमें सहज ही मुक्त कर सकता है। मित्रों, मैं कवि तो नहीं, पर तब भी आज हृदय के कुछ उद्गार आपसे साझा करना चाहता हूं। कृपा कर सुने और हमारा हौसला बढ़ाएं। स्वर्णिम पथ उत्तर प्रदेश का सबको निर्मल करना होगा। स्वर्णिम पथ उत्तर प्रदेश का सबको निर्मल करना होगा। बात है निज प्रदेश है सबका, सबको भार उठाना होगा। दमक दमक कर सच दमकेगा, दमक दमक कर सच दमकेगा। उत्तर प्रदेश सचमुच चमकेगा। अब होना श्रृंगार इसी का, क्यों करना दम दम दमकेगा। योगी बढ़ा चला जिस पथ पर, हम सबको भी चलना होगा। एक अकेला भारी सब पर, हम सबको साथ निभाना होगा। जाग उठा जनमानस इसका, सत्ता साथ निभाएगी। सचमुच जागा भाग्य इसी का, सत्ता हक दिलवाएगी। स्वर्णिम उत्तर प्रदेश के लिए भाग 4। सन 2022 में भी योगी बहुत जरूरी है। योगी बहुत जरूरी है। प्रिय प्रदेशवासियों, जब मैं स्वयं स्पष्ट कह रहा हूं कि सन 2022 में भी योगी बहुत जरूरी है, तो मैं उनके पक्ष में खड़ा ही हूं। किंतु तब भी मैं कह रहा हूं कि मैं योगी के पक्ष में नहीं, बल्कि अपनी पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश के हित पथ पर खड़ा, प्रदेश के हित में ही यह बात कह रहा हूं। मैं न तो योगी जी का मित्र हूं और न ही विरोधी। मैं जो भी कह रहा हूं वो हमारे प्रदेश के हित में है। क्यों और कैसे, यह स्पष्ट कर रहा हूं। अभी पिछले चुनावों में प्रदेश के लोगों ने ही प्रचंड बहुमत से प्रदेश की सत्ता के लिए भाजपा को चुना था, उसे भरपूर समर्थन दिया था। उसी भाजपा ने बहुत सोच समझकर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री के कार्यों के निर्वाह में जुट गए। प्रदेश हित की योजनाएं बनाई और अविलंब उनके निर्वाह के लिए जुट गए। समाचार पत्र एवं टीवी आदि के माध्यम से उनकी करनी, उनकी सोच और उनका क्रियान्वयन सबके सामने आता रहा। उनके ऊपर कोई भी सिद्ध लांछन लग सके, इसका अवसर उन्होंने किसी को नहीं दिया। निष्कलंक लगभग पूरा कार्यकाल सबके सामने है। वह असफल प्रदेश में भी पूर्णतः सफल रहे। तब ऐसे में मैं यह जानना चाहता हूं कि टीवी पत्रकारों के द्वारा प्रदेश भर में योगी ने किया क्या। ये महंगाई, रोजगारों का खात्मा, नौकरियों का जाना आदि आदि क्या है।
क्या इस समय योगी न होते, कोई और होता तो ये कोरोना ना आता? अगर कोरोना आता ही तब वो क्या कर लेता? तब शायद इससे भी बुरा होता, क्योंकि इस कठिन काल योगी ने जितना किया उससे अधिक संभवतः करना संभव ही नहीं था। महंगाई कोरोना ने बढ़ाई, नौकरी, रोजगार, व्यापार, मजदूरी, ठेकेदारी आदि को भी न केवल प्रदेश बल्कि विश्व में ये कोरोना खा गया। विश्व के एक से एक बड़े धुरंधर नेता बेबस सिद्ध हुए। उनमें शायद ही कोई योगी जी द्वारा किए गए कार्यों के बराबर कर पाया हो। एक मुख्यमंत्री यकायक प्रदेश की इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार दे दे, उनकी गरीबी आदि समस्त समस्याओं को दूर कर दे, सबको संतुष्ट कर दे, ये कार्य योगी तो क्या किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है। हाँ, भगवान अवश्य ऐसा कर सकते हैं, किंतु योगी जी न भगवान हैं और न इतने बड़े जादूगर कि वे ऐसा कर सबको संतुष्ट कर देते। हमारे देश में सबको बोलने का, अपनी बात रखने का हक है, किंतु यदि कोई इस हक का गलत इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? गलत का परिणाम कभी भी सही नहीं हो सकता। तब तुम ही कहो कि यदि हम बिना जाने समझे किसी के बहकाए में आकर सही को गलत कहने लगेंगे तो क्या होगा? किसी का सृजन अर्थात बनाना बड़ा कठिन होता है, पर उसे तोड़ना या बिखरा देना, झूठे कलंक लगा देना, भोले भाले लोगों को बहका देना बड़ा सरल होता है। कमियां तो किसी ना किसी में कभी ना कभी कमियां तो कोई भी किसी में कभी भी निकाल सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण तो स्वयं भगवान ही है। अंत में सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक योगी की छवि और उनकी करनी पर कोई कलंक नहीं है। अतः उसने जिन जिन कार्यों का आरंभ किया उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, उसके प्रण को कम से कम एक अवसर तो देना ही होगा, अन्यथा हार योगी की नहीं प्रदेश और हम सब की होगी। ध्यान रखना मित्रों। जय हिंद, जय भारत।